अस्सलाम वालेकुम, मैं तंजीला मजहर आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहते हैं जनाब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले तो ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा आपके सामने रखेंगे। इस वक्त क्या सिचुएशन है, अमेरिका की धमकियों के बाद क्या अमेरिका की जानब से फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अभी भी टेबल पर मौजूद है। ईरान के अंदर सूरत हाल संभलने की खबरें आ रही हैं, क्या तफसीलात हैं, और ईरान ने जो बड़े सरप्राइज का कहा है और धमकी के जवाब में बड़ी धमकी दी है कि जो ईरान और इसराइल की जंग थी 12 रोज की, उससे ज्यादा अब हम तैयार हैं। उसकी तफसीलात क्या हैं, और जो ईरान के वजीर खारजा हैं और ईरान के जो आर्मी कमांडर इन चीफ हैं, उन दोनों के जो बयानात हैं उनकी तफसीलात भी हम आपके सामने आज के वीलॉग में रखेंगे। सदर ट्रंप की जो धमकी है उस पर रूस का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, वो क्या है, और फिर बरतानवी मीडिया और दीगर जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान में हुकूमत गिरने के इम्कानात हैं या नहीं, उसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे जनाब। और उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की खबरें हैं वो भी आज के व्लॉग में शामिल करेंगे। और आखिर में ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हुए आला तरीन जो फौजी अहदेदार हैं भारत के, उन्होंने पाकिस्तान की बर्तरी एक बार फिर तस्लीम की है, और तो उसका क्या अहवाल है, तफसील है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो जनाब 2025 में जो मई के अवाखिर में सूरत हाल बनी थी और 12 रोज़ की जंग हुई थी इसराइल और ईरान के दरमियान, और उसके बाद सदर ट्रंप ने उस जंग में शमूलियत इख्तियार की थी। उसके बाद ये बड़ा वाज़ेह था कि ईरान जो है उसके लिए हालात ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा कि ईरान से मुसलसल मोसाद के एजेंट्स जो हैं वो चुन चुन के पकड़े जा रहे थे, और वहाँ पे जो एक नेटवर्क था एजेंट्स का जो ईरान को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था, वो बार बार एक्सपोज भी हो रहा था, और बड़े उनके ताने बाने जो हैं वो अमेरिका के साथ भी इसराइल के साथ भी जुड़ रहे थे सारी की सारी साजिश का। बहरहाल जो माली बहरान है वो शुरू तो हो गया था 2025 के आखिरी महीनों में, लेकिन दिसंबर 2025 में जिन एहतजाज का आगाज़ हुआ, फिर वो ईरान के तमाम बड़े शहरों में एहतजाज फैलता चला गया। ये माली दबाव की वजह से था, मुआशी बहरान की वजह से था, महंगाई के ख़िलाफ़ था, और ज़ाहिर है जो करेंसी उनकी डिप्रिशिएट हो रही थी उसके ख़िलाफ़ था। इसमें ताजर भी थे, इसमें दुकानदार भी थे, और इसमें आम शहरी भी थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इनकलाब के हामी हैं वो भी सड़कों पे निकल आए, और जो एक माहौल बनाया जा रहा था इन एहतजाजों को देखते हुए, जिस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही थी, जिस तरह से तासुर दिया जा रहा था कि शायद रजीम चेंज होने वाला है, हुकूमत गिरने वाली है, उन तमाम लोग जिनकी ख्वाहिशात रही हैं, जो इनकलाब के ख़िलाफ़ हैं, जो इस रजीम को चेंज करना चाहते हैं ईरान के अंदर, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान से बेदखल वो क़यादत हो जो इनकलाब के बाद ईरान में वापस नहीं आ सकी, जैसे रज़ा पहलवी साहब हैं, तो वो तमाम लोग जो हैं वो हमने बड़े मुतहरक होते हुए देखे। तो बहरहाल जी एक जो सूरत हाल बनी उसमें फिर जो ईरान की तरफ से, ईरानी हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन किया गया, मुजाहिरीन के जाँ भाग होने की, हलाक होने की जो मुतज़ाद नंबर है, लेकिन कुछ लोग 2000 कहते हैं, कुछ मीडिया जो है वो 10,000 से ज़ायद का फिगर देता है। बहरहाल जो क्रेडिबल इदारे हैं वो तकरीबन 2400 तक मुजाहिरीन के हलाक होने की तस्दीक करते हैं। इंटरनेट बंद हो गया, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो गई, एक तरह से ब्लैकआउट था। और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची साहब, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि बाहर से हदायत आ रही थी इस एहतजाज को पुरतशद्दद बनाने के लिए और रजीम को कमज़ोर करने के लिए, इसलिए हमने इंटरनेट बंद किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि बहुत सारे हमने एजेंट्स पकड़े हैं, बहुत सारा असलहा जो है अमरीकी साख्त का वो पकड़ा है। तो वो जो बार बार कहा जा रहा था कि एक बैरूनी साजिश है जो इन मुजाहिरों की आड़ में रजीम को तब्दील करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जो सदर ट्रंप की धमकियां थी, जो उनके बयान थे, उस सारी सूरत हाल में मजीद तनाव पैदा हो गया। जो उनका आखिरी बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने मुजाहिरीन को कहा कि एहतजाज जारी रखें, और साथ में उन्होंने कहा कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, यानी कि मदद आ रही है। उस मदद आने के बयान को लेके ये ख़तरा अपनी जगह पर बहुत बढ़ गया कि अमेरिका की जानिब से कोई बड़ी फौजी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जैसे ही ईरान के अंदर ये बहरान बढ़ रहा था, कशीदगी बढ़ रही थी,
उसमें ही इसराइल और अमेरिका जो हैं वो अपने फौजी ऑप्शंस पे भी गौर कर रहे थे, और जो मार्को रूबियो और दीगर आला अहदेदारान हैं उन्होंने सदर ट्रंप से एक अहम मुलाकात भी पिछले 2 दिनों में की थी, जिसमें उन्होंने तमाम ऑप्शंस जो है ईरान के खिलाफ वो टेबल पे रखे। कुछ जो अंदर के ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि उसमें जो गैर फौजी ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन सदर ट्रंप का जो झुकाव है वो हमले की तरफ था। और क्योंकि पहले भी वो इसराइल की वजह से इस जंग में कूद पड़े थे, तो वो दोबारा वो थोड़े से माइल नज़र आते थे कि वो एक बड़ी फौजी कार्रवाई करें, और ये जो उनका झुकाव है वो अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। इसलिए जो फौजी हमला है अमेरिका की जानिब से, उसका ख़तरा अभी भी नहीं टला। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 12 से 24 घंटे अहम हैं, तो अभी अगले जो 24 घंटे हैं वो स्टिल बड़े अहम हैं इस वक्त। जो और फिर उसके अलावा हमने ये भी देखा कि सदर ट्रंप ने तमाम जो सफारतकारी के ऑप्शंस हैं उनको कहा, उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा मैं किसी से नहीं बात करूंगा। फिर उन्होंने कहा मुजाहिरीन को अगर फांसी दी गई तो सख्त कार्रवाई जो है वो हम ईरान के खिलाफ करेंगे। फिर उन्होंने टैरिफ का ऐलान भी कर दिया कि जो ईरान के खिलाफ टैरिफ ईरान के साथ जो तिजारत करेगा उन पर 25% टैरिफ का इतलाक होगा। और उन्होंने कहा कि ये हतमी फैसला और इसका जो नफाज है वो अभी फौरी तौर पर हो रहा है। चीन ने इस पर काफ़ी तनकीद की, बड़ा सख्त रद्द अमल दिया, लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप हैं, उन्होंने जो ऐलान करना था उन्होंने कर दिया। अब जो खबरें आ रही हैं जनाब, इस ये जो मदद अपने रास्ते में है, उसके बाद हमने देखा कि आला सतही जो बयानात हैं वो ईरान की क़यादत की जानिब से भी आए। जो ईरानी वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कहा जी कि हमारी जो दिफाई हिकमत अमली है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है, दुश्मन को उनकी सोच से बढ़कर हम सरप्राइज़ देंगे, अपनी दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर रहे हैं और कौमी सलामती पर कोई किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के जो आर्मी कमांडर इन चीफ हैं उनका भी एक अहम बयान आया। उन्होंने कहा जी कि ईरानी फ़ौज जो है वो कौम के लिए वक्फ है। 12 रोज़ की जो जंग थी इसराइल और ईरान के साथ, उससे कहीं बढ़कर अब हम मजबूत और तैयार हैं और हर तरह के ख़तरात के लिए हम अपने आप को तैयार कर चुके हैं। तो बहुत सारी बीच में ऐसी खबरें आती रही इस जंग के बाद भी कि ईरान नया डिफेंस सिस्टम, नए वेपन्स, अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको बढ़ा रहा है, तो उसका इजहार इन बयानात में होता है। और उन्होंने अमेरिका को फौरी जो जवाबी कार्रवाई है उसका और ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की जो है वो जवाबी धमकी दी है। अच्छा जनाब, रूस ने अलबत्ता अमेरिका को किसी मुहिम जोई से बाज रहने का कहा है। उन्होंने कहा जी कि ईरान के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो धमकी है हमले की वो भी हमें काबिल कबूल नहीं है। लेकिन क्या जो हालात हैं, क्योंकि जो निज़ाम को चेंज करने या हुकूमत गिराने के जो ख्वाहिशमंद हैं वो भी ज़रा मुतारक थे, तो बरतानवी मीडिया ये दावा करता है कि तमाम तरह एहतजाजी मुजाहरों, फसादात, कत्ल व गारत, हर तरह का जो डिस्टर्बेंस थी ईरान में, उसके बावजूद हुकूमत गिरने के कोई इम्कानात नहीं हैं। और ट्रंप के जो नुमाइंदा खसूसी हैं जी, वो उन्होंने मुलाकात की है वीकेंड पर रज़ा पहलवी जो आखिरी शाह थे ईरान के, उनके जलावतन बेटे हैं। इस मुलाकात में ये एक पहली आला सतही मुलाकात थी रज़ा पहलवी के साथ, क्योंकि जब ये पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे तो रज़ा पहलवी ने तमाम मुजाहिरीन को सड़कों पे आने की अपील की थी, कौम से अपील की थी कि रजीम को बदल दें। और सदर ट्रंप ने वैसे कहा था कि ये वक्त मुनासिब नहीं है अभी उनसे मिलने के लिए। साथ में ये कहा कि वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन एक खुफिया मुलाकात जो है वो की थी उन्होंने सदर ट्रंप का जो स्टीव विटकॉफ हैं खुसूसी नुमाइंदे, उन्होंने, और इस मुलाकात में जो है वो काफ़ी जो है जो ऑप्शंस हैं उन पे गौर खोज किया गया। तो रज़ा पहलवी जो हैं वो आखिरी शाह ईरान के जानशीन के तौर पे देखे जा रहे थे, और जब इनकलाब आया था 1989 में तो उस वक्त वो लड़ाका तैयारा उड़ाने की तरबियत ले रहे थे अमेरिका में ही, तो फिर अमेरिका में ही हैं अब तक। और इन मुजाहरों में हमने देखा कि वो एक बार फिर मंजरे आम पे आके ज़रा जो ईरान की पॉलिटिक्स है उसमें ज़रा ज़्यादा एक्टिव हुए। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त ईरान के अंदर, वो संभलने की खबरें आ रही हैं, इंटरनेट की बहाली की खबरें आ रही हैं, मुजाहरों की शिद्दत में कमी हो गई है और हालात मामूल की तरफ ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। अब इन हालात को देखते हुए क्या सदर ट्रंप जो हैं वो अपनी जो हमले की धमकी है या कार्रवाई की धमकी है उस पर कोई अमल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। उस हवाले से कहना अभी कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन सदर ट्रंप ने मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में बहुत सख्त कार्रवाई का उन्होंने ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अगर गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो जनाब, अब जो इंसानी हकूक़ की तंजीम है वो 2430 जो हैं वो उनका हलाकतों का दावा है जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं,
اور جو ایرانی انٹیلیجنس ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے متعدد گھروں سے امریکی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ پکڑ لیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ملٹری آپریشن کی کوشش کی تو ایران تیار ہے، ہم احتجاج کو باضابطہ طور پر ہم نے تسلیم کیا ہے، مظاہرین سے ریلیف کی بات جاری تھی، ٹرمپ کو مداخلت کا موقع فراہم کرنے کے لیے سازش کے تحت ان مظاہروں کو پرتشدد بنایا گیا ہے۔ پھر جرمن چانسلر نے بھی ایران کی صورتحال پہ بیان دیا تھا تو عباس اراغچی نے ان کو بڑا سخت سنب کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ونزویلا کے صدر کے اغوا پر مسلسل خاموش رہے ہیں اور 17,000 غزہ میں جو شہادتیں ہیں اس پر بھی آپ خاموش رہے ہیں، تو برلن جو ہے وہ انسانی حقوق پر لیکچر دینے کے لیے سب سے بدترین مقام ہے۔ تو میرا خیال ہے ایک بڑی کلیئر شٹ اپ کال ہے جو جرمن چانسلر کو دی گئی ہے۔ تو جناب پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، عراق کی ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ لیٹس سی کہ اگلے 12 سے 24 گھنٹے میں اگر حالات مزید معمول کی طرف جائیں گے تو شاید پھر یہ جو جنگ کا خطرہ ہے یہ ٹل جائے گا۔ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو قائد حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی میں، اس کے حوالے سے جو مشاورتی عمل تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اسپیشل سیکریٹری لا اور جو قومی اسمبلی کے سیکریٹری ہیں انہوں نے اسپیکر چیمبر میں اس پہ مشاورت کی ہے، جو تصدیقی عمل ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ مشاورت مکمل ہونے کے بعد جو ہیں وہ ایاز صادق صاحب، کیونکہ ان کی کوئی مصروفیت تھی وہ اسمبلی سے چلے گئے تھے جب تک میں ایپیلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں، اور اگر آج نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان ہے، اگر آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا، اور اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شیئر بھی کیا جائے گا۔ تو جناب آخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ بھارت کے آرمی چیف نے آج پاکستان کی برتری کا ایک بار پھر جو ہے وہ اس کا اظہار کیا ہے۔ میں نے بھی کل پرسوں کی ڈسکشن میں یہ کہا تھا کہ یہ فلم کی طرح تھا کہ پاکستان بھارت کی ہر ایک موو کو مانیٹر کر رہا تھا۔ تو آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے پاس تمام سیٹلائٹ معلومات تھیں، ہمارا کون سا جہاز، طیارہ اور یونٹ کہاں ہے، یہ بھارتی آرمی چیف کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران جو ہے وہ کافی گدر بھبکیاں بھی دیں، پاکستان پر الزام تراشی بھی کی جو اپندر دویدی صاحب ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی پاکستان کی برتری کو بھی انٹینشنلی قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کو سب پتا تھا کہ ہمارے جہاز اور ہمارے یونٹس کہاں ہیں۔ بھارتی خبر ایجنسی ANI کے مطابق جنرل اپندر دویدی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سیٹلائٹس کے ذریعے مکمل معلومات حاصل تھیں کہ ہمارا کون سا جہاز، کون سی مرکزی یونٹ اور کون سا طیارہ کہاں ہے۔ انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ جموں کشمیر میں صورتحال نازک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ہمارے کنٹرول میں ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان اور چین نے مل کر ایک راکٹ فورس کھڑی کر دی ہے، ہمیں بھی اس طرح کی ایک فورس کی ضرورت ہے۔ تو جو پاکستان کی برتری کو ماننے کا اور اپنی شکست کا جو اعتراف ہے وہ آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ بھارت کی جانب سے ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔